जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पे वर्णन कर रहे हैं चौहानों का बदद इतिहास। इस वीडियो में हम प्रकरण 23 में कर रहे हैं विशाल देव रासों के निर्माण व खंडेला का उल्लेख। विशाल देव रासों में निर्माण व खंडेला का उल्लेख के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। अजमेर के विग्रहराज तृतीय को विशाल देव भी कहा जाता था। उनका विवाह पंवार वंशीय भोज के लघु भ्राता उदयतीय की राजकुमारी राजमती से हुआ था। इसका वर्णन बिजोलिया जिला भीलवाड़ा के शिलालेख में किया गया है। विग्रहराज की प्रशंसा में नरपति नाहल ने एक काव्य की रचना की है। नरपति एक भाट था और उसका कौटुंबिक नाम नलह था। उसने मौखिक तुक बंदी करके इसे गाना शुरू किया। इसकी भाषा में तत्कालीन प्राचीन भाषा में दर्शन होते हैं। लगभग 3 शताब्दी के पश्चात इसे लिपिबद्ध किया गया। बाहर से बेहोतरा है मंझीरी ज्येष्ठ बंदी नवमी बुधवार नहला नारायण और बाई। विशल देव रासों में विशल देव की बारात में जो राजा गए उसके वर्णन में खंडेला के निर्वाण राजा का उल्लेख किया गया है। जी जानिक इंद्र चढ़ायो भूवल खाई रेडाई आए सूरण गोड़ चढ़ाए गज केसरी कछुआ कहू नीरवाण केही सोलंकी सखाला केही चवेड़ा केही चहुवाण धर उछल मांगी उज्जैनी मांगी चंदेरी खंडेला बाघोर दुर्ग विजय। दिल्ली के तंवर वंशीय 2 भाई गोग और बाघ नामक ने राजस्थान का रावली पर्वत के एक अति सुरक्षित स्थान पर आधुनिक खेतड़ी से 4 मील की दूरी पर दक्षिण में पहुंचकर एक नगरी बसाई थी जिसका नाम बाघ के नाम पर बाघोर रखा। यह स्थान इतना सुरक्षित था कि इसे के तीनों ओर पर्वत हैं और उत्तर की ओर एक बहुत सैकड़ा मार्ग खुला हुआ है। इस नगरी में राजा महलों के अतिरिक्त पैरे में दास जी का प्रसिद्ध मंदिर तथा अन्य कई मंदिर बने हुए थे। इसके पूर्व की ओर पर्वत के उच्चतम शिखर पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया गया जो बाघोर के नाम से विख्यात है। उन दिनों खेतड़ी नहीं बसी थी किंतु खेतड़ी से 6 मील पश्चिम में बाबेरा नामक एक पवित्र नगरी थी जिसमें कई मंदिर थे और एक प्राकृतिक जल स्रोत था जो हिंदू तीर्थ माना जाता था। यह बहुत संख्या में विद्वान ब्राह्मण रहते थे और यह स्थान ब्रह्मपुरी मानी जाती थी। बेरेवाल खाप के ब्राह्मणों का निवास बबेरा से ही हुआ है। उपयोग दोनों स्थानों बबेरा और बाघोर पर गजनी के सुल्तान हमीर शुक्रो शाह ने आक्रमण कर दिया। इसके पास विशाल सेना थी। यह आक्रमण ईस्वी सन 1153 से 1160 के मध्य किया गया था। सर्वप्रथम हमीर शुक्रो शाह बाघोर पर पहुंचा और घेरा लगा दिया। कई दिनों के पश्चात वह बाघोर विजय करने में सफल हो गया। स्त्री वर्ग ने जौहर कर लिया और गोग बाघ ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। बाघेर विजय पर अमीर शुक्रो शाह बेरा पहुंचा। हिंदू मंदिरों को तोड़ डाला और विनाश लीला कर डाली। अमीर शुक्रो शाह ने एक दूत अजमेर के चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ के पास भेजा। उधर से खंडेला के निर्वाण शासकों ने भी विग्रहराज के पास सूचना भिजवाई और स्वयं दल बल सहित बबेरा जा पहुंचा। विग्रहराज चतुर्थ की सेना के पहुंचने पर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शुक्रो शाह की सेना की अपार क्षति हुई और अमीर शुक्र शाह को प्राण लेकर भागना पड़ा। ईस्वी सन 1115 में गजनी पर सुल्तान साहेब बहरम शाह राज्य करता था। 1115 ईस्वी में गौर के सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी पर विजय प्राप्त कर ली और गजनी को आग लगाकर तहस नहस कर डाला। उस समय बहरम शाह भागकर भारत में आ गया था किंतु शीघ्र ही वापस चला गया था।
बैरम शाह का उत्तराधिकारी सुखेरो शाह 1152 ईस्वी में हुआ। तुर्कमान लोगों के भय से भागकर वह लाहौर आ गया, जहां उसने 1160 ईस्वी में वहां मर गया। उसके बाद शुक्रो मलिक हुआ। शुक्रो मलिक गजनी वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। सन 1186 की ईस्वी में गौर वंश के शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने शुक्रो मलिक को बंदी बना लिया और उसे बंदी के रूप में अपने भाई गयासुद्दीन गौरी के पास भिजवा दिया। सन 1192 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी के पुत्र बहरहम ने शुक्रो मलिक को मार डाला। जनश्रुति के आधार पर यह मान्यता चली आ रही है कि वह घोर दुर्ग जो गजनी के तुर्क के हाथ में था और वह सेना का दृढ़ प्रबंधन था, उसे विजय करने को खंडेला के निर्वाणों की सेना को भेजा गया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों ओर से असंख्य वीर काम आए। अंत में विजय श्री निर्वाणों को प्राप्त हुई। यह जानकर सम्राट विग्रहराज चतुर्थ बहुत प्रसन्न हुआ और निर्वाण द्वारा विजय किया हुआ दुर्ग निर्वाणों के ही अधिकार में रहने दिया गया। इस ऐतिहासिक दुर्ग पर निर्वाण चौहान का अधिकार ईस्वी सन 1872 तक लगभग 725 वर्ष तक रहा। इसके संबंध में आगे भी विवरण किया जाएगा। बेरा युद्ध का उल्लेख निम्नलिखित ग्रंथों में है। एक बार चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय करने की ठानी, क्योंकि उन दिनों दिल्ली का तंवर राज्य गजनी के तुर्कों से निरंतर युद्ध करते रहने के कारण निर्बल हो गया था और तंवरों की नीति में एक परिवर्तन आ गया था। उसके द्वारा बाहरी शत्रु को इस शर्त पर कि तंवर राज्य का कोई बिगाड़ नहीं किया जाएगा, वह रास्ता दे दिया जाता था, जिससे बाहरी शत्रु देश के अतिरिक्त भागों में पहुंचकर अजमेर के चौहानों या कन्नौज के गहीदड़ वालों तथा गुजरात के सोलंकी पर जा धमके। तंवरों की यह नीति देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक थी। ऐसी स्थिति में विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय करना अनिवार्य समझ कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने इससे से पूर्व उत्तरी और पूर्वी भारत, अंग बंग, उड़ीसा आदि समस्त राज्यों पर विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती बन चुका था। इस अभियान में विग्रहराज चतुर्थ भी तंवरों पर विजय हुई। दिल्ली के तंवरों ने विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस पर आनंगपाल तंवर को दिल्ली राज्य पर बनाए रखकर उसे अपना सामंत घोषित कर दिया गया और दिल्ली राज्य को अजमेर के अंतर्गत कर लिया गया। यह सब इसलिए भी किया गया कि तंवरों से अजमेर के चौहानों का निकट का संबंध था। दिल्ली के तंवर नरेश आनंगपाल की राजकुमारी देशैला देवी का विवाह विग्रहराज चतुर्थ से हुआ था। यह घटना ईस्वी सन 1191 की है। एक बही के अनुसार दिल्ली विजय विक्रम संवत 1209 में हुई थी। दिल्ली विजय का उल्लेख निम्नलिखित में है। ईसा सन 1115 में गजनी पर सुल्तान बैरम शाह राज्य करता था। 1115 ईस्वी में गोरा के सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी पर विजय प्राप्त कर ली और गजनी को आग लगाकर तहस नहस कर डाला। उस समय बैरम शाह भागकर भारतवर्ष में आ गया, किंतु शीघ्र ही वापस चला गया था। बैरम शाह का उत्तराधिकारी सुखेरो शाह 1192 ईस्वी में हुआ। तुर्कोमान लोगों के भय से भागकर वह लाहौर आ गया, जहां उसने 1160 ईस्वी में वहां मर गया। उसके बाद शुक्रो मलिक हुआ। शुक्रो मलिक गजनी वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। सन 1186 कमाऊ गढ़वाल ईसा में गौर वंश के मोहम्मद गौरी ने शुक्रो मलिक को बंदी बना लिया और इसे बंदी के रूप में अपने भाई गयासुद्दीन गौरी के पास भिजवा दिया। सन 1192 ईस्वी में गयासुद्दीन ने पुत्र बहराम ने शुक्रो मलिक को मार डाला। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शुक्रो शाह की सेना की अपार क्षति हुई और अमीर शुक्रो शाह को प्राण लेकर भागना पड़ा। पृथ्वीराज रासों में वर्णित दिल्ली दान कथा में दिल्ली के तंवर राजा द्वारा अपनी पुत्री कमला के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चौहान को गोद लेकर दिल्ली का राज्य देना सत्य नहीं है। यह एक ऐतिहासिक भ्रांति है। दिल्ली पर विजय तो पृथ्वीराज के ताऊ विग्रहराज चतुर्थ ने ही कर ली थी। फिर पृथ्वीराज का जन्म चेंदी राज के कैलेचूरी वंश के राजा आचलराज या तेजल की पुत्री कपूर देवी से हुआ था, कमला से नहीं। कमला का नाम कल्पना द्वार लिखा है। वैसे
आनंगे पाल की पुत्री देशैल देवी का विवाह विग्रहराज चतुर्थ से हुआ था। देशैल देवी पृथ्वीराज की माता तुल्य थी और जब पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी अजमेर से दिल्ली में परिवर्तित की तब ही आनंगपाल हरिद्वार आश्रम में चला गया था। इसलिए आम जनता ने ऐसा विश्वास जमा गया कि पृथ्वीराज को गोद लिया गया है। कन्नौज का गैडीवाल राजा जयचंद पृथ्वीराज की मौसी का बेटा भाई नहीं था। अंत जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह करना पृथ्वीराज के लिए अनुसूचित नहीं था। यह सब भ्रांतियां पृथ्वीराज रासो द्वारा उत्पन्न हुई हैं। आर्यव्रत से भारी हमलावरों को मार भगाना। विग्रहराज चतुर्थ ने विशाल सेना लेकर गजनी से आए हुए तुर्कों को, जिन्होंने स्थान स्थान पर अपने थाने जमा लिए थे, उनको मार भगाया और आर्यव्रत का यथार्थ रूप दिया। इस अभियान में निर्वाण सेना भी साथ थी। इस विजय के संबंध में दिल्ली में फिरोज शाह के कोटेला में लगे पाषाण स्तंभ पर निम्न श्लोक लिखा हुआ है। यह स्तंभ फिरोज शाह की लाट कहलाती है। विध्वंस निमोद फिरोज शाह ने 8वां मंगेवाकर दिल्ली में अपना महल के बीच में तीसरी मंजिल पर खड़ी लगवा दी थी। प्रकरण 23 समाप्त हुआ। इसमें हमको साफ साफ शब्दों में लेखक ने बताया है। इसलिए आम जनता में ऐसा विश्वास जम गया कि पृथ्वीराज को गोद लिया गया है। कन्नौज का गैडीवाल राजा जयचंद पृथ्वीराज की मौसी का बेटा नहीं था। अंत जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह करना पृथ्वीराज के लिए अनुसूचित नहीं था। यह सब भ्रांतियां पृथ्वीराज रासो द्वारा उत्पन्न की हुई हैं। हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी की गई है, क्योंकि हम सनातनी हैं और कोई भी सनातनी अपने रिश्तेदार से और अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। तो पृथ्वीराज चौहान तो स्वयं हिंदू सम्राट थे, अंतिम हिंदू सम्राट थे, अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? उनको चक्रवर्ती की उपाधि इसीलिए दी गई है क्योंकि वो सत्य सनातन धर्म के लिए जिए और मरे, और आन बान शान के लिए चौहान वंश ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो वो ऐसी दुष्टता कभी नहीं कर सकते थे। ये भ्रांतियाँ हमारे समाज में और हमारे चौहान वंश को बदनाम करने के लिए उस समय जिन लोगों ने दुष्टता धारण कर रखी थी, उन्होंने मन गढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं। हम सभी भाई मिलके सनातन के लिए अपने इतिहास को सुधारेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी सनातन भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ, जाति पाति को छोड़कर सनातन के लिए और इंसानियत के लिए, मानवता के लिए मानवता धारण करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने का जो हमारा संकल्प है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ें और सहयोग दें। जय माता की, जय भवानी, जय भारत।